मैं आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को करने का अपना उद्देश्य भी बता रही हूँ। लोगों के मन में बड़ी आशंका थी, क्योंकि मेरे बारे में ये प्रचारित किया जा रहा था कि जिस दिन योगी जी आएंगे उस दिन मैं मंच पर जाकर सरेंडर कर दूँगी कि मैं चुनाव नहीं लड़ूँगी। लेकिन मैं इस वक्त का इंतज़ार कर रही थी। मुझे मालूम था योगी जी सीतापुर में अगर आएंगे भी तो केवल नैमिष की धरती पे आएंगे, सीतापुर सीट पर वो नहीं आएंगे, क्योंकि योगी जी किसी ऐसे व्यक्ति के साथ मंच साझा नहीं कर सकते हैं जिसकी पृष्ठभूमि संदिग्ध हो। गलती से किसी कारणों से एक ऐसी महिला को टिकट मिल गया है जिनके बारे में पार्टी का कोई इतिहास नहीं है, जिनकी पार्टी की कोई सेवाएं नहीं हैं, और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के नीति निरंतरताओं से कोई गलती हुई है। तो आज की प्रेस मैं इसीलिए कर रही हूँ कि ताकि लोगों के कान के जाले साफ हो जाएं और उनको ये पता चल जाए कि मेरी गाड़ी में बैक गियर जैसी कोई चीज़ है ही नहीं। मेरी गाड़ी जो चल निकली है जनता के सहयोग से और जन अपेक्षाओं पर खरी उतरने के लिए, उस गाड़ी में कहीं कोई वापसी नहीं है। और मैं ये चुनाव पूरे जोशो खरोश से और दमखम के साथ पूरे समाज के सहयोग से लड़ने जा रही हूँ। आपने जैसा बताया कि उड़ाया गया था कि सरेंडर आप कर सकती हैं योगी जी जिस दिन आएंगे, तो क्या आप पर पार्टी प्रति कोई दबाव बनाया गया? देखिए, दबाव क्या होता है, मेरे से वार्ता करने की कोशिश की गई, मैं इससे दबाव नहीं मानती। पार्टी के लोग हैं, मुझसे बात करते रहे हैं, अभी भी मुझसे बात करते हैं। उन लोगों की केवल एक बात होती है कि आपका चूँकि इतना लंबा कैरियर है तो इसके बाद पूर्ण विराम हो जाएगा। तो मैंने कहा पूर्ण विराम तो ज़िंदगी में ईश्वर लगाता है, बाकी कोई व्यक्ति और व्यवस्था नहीं लगाती। तो मेरी ज़िंदगी का कोई पूर्ण विराम नहीं है इस चुनाव से। इसीलिए तो आपको टिकट दिया गया है, नहीं दिया गया, क्या कहें? देखिए, बीजेपी में अगर कार्यकर्ता की कदर होती तो आज आप सीतापुर सिटी के कार्यकर्ताओं को देख लीजिए, उनके चेहरों का हाल देखिए, उनके दिल का हाल देखिए। क्योंकि कार्यकर्ता शरीर से वहाँ है, दिल से यहाँ है। क्योंकि मैं कार्यकर्ताओं की भावनाओं के अनुरूप ही कार्य कर रही हूँ। सीतापुर नगर का जितना भी कार्यकर्ता है, मात्र नगर का ही नहीं, पूरे ज़िले से कार्यकर्ताओं के फ़ोन आ रहे हैं और वो कह रहे हैं हमारा सपोर्ट आपके साथ है। लेकिन हम चूँकि पार्टी से बंधे हुए हैं, इसलिए आप जितनी हिम्मत हम में नहीं है, हम आपके साथ खुल के नहीं आ पा रहे। लेकिन हमारा मॉरल सपोर्ट आपके साथ है और हमारा वोट एंड सपोर्ट आपके लिए लगातार जारी है। मैम, क्या भाजपा को कोई डर है जो योगी जी को खुद आना पड़ा है? देखिए, भाजपा को अगर वास्तव में यहाँ की सीट का डर सता रहा होता तो योगी जी यहाँ आते। योगी जी यहाँ नहीं आए हैं, इसके माने इस सीट के बारे में उनका सब कुछ मामला साफ हो चुका है कि उनके आने के बाद भी ये सीट नहीं निकलेगी, इसलिए वो नहीं आए। क्योंकि रोकथाम करने के बाद जो भी अब तक नगर पालिका के कार्य हुए हैं उनकी आप जांच कराएंगी? देखिए, वो तो मेरा पहला काम होगा। मेरे कार्यकाल में ये नहीं होगा कि ऑफिस की फाइलें जल गई और FIR नहीं हो पाई। एक भी घोटाला दबने नहीं पाएगा, इसका आप विश्वास कर लीजिए। मुझसे लोगों को इसीलिए डर लगता है, लोग मुझे आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं, इसलिए क्योंकि उन्हें मालूम है कि मैं मॉरल्स की, मैं आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाली महिला हूँ। मेरा काम योगी जी और मोदी जी की तरह बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। और मेरा अब तक का इतिहास आप सीतापुर जनपद में पता कर लीजिए। मेरे ऊपर अगर कोई भी स्पॉट हो तो आप लोग कभी भी मुझसे पूछ सकते हैं, तो मैं उसको वैसा ही बेदाग छवि बनाए रखना चाहती हूँ। क्या माना जाए आप योगी जी और मोदी जी के रास्ते पर चलेंगी लेकिन पार्टी के विरोध में खड़ी रहेंगी? पार्टी का विरोध मैं कतई नहीं कर रही हूँ। देखिए, मैं कार्यकर्ता के मन की बात कह रही हूँ। कार्यकर्ता जो चाहता है मैं वो बात कह रही हूँ। मैं पार्टी कोई व्यक्ति नहीं है, पार्टी कार्यकर्ताओं का समूह है और मैं अधिकांश कार्यकर्ताओं के मन की बात कर रही हूँ। तो कार्यकर्ताओं को जब उसमें टिकट नहीं मिलता है, जो बाहर से एंट्री करता है उसको टिकट दे दिया जाता है, तो ऐसे कार्यकर्ताओं का मनोबल लगातार गिरेगा। और आज जैसे नतीजे सामने आ रहे हैं, क्या कहेंगे आप? इसी से परिणाम भी निकलेंगे। क्रांति के से ही बदलाव होता है।
मैंने एक क्रांति की अलग जगाई है, और अगर मेरा मुद्दा सही है, मेरी बात सही है, मेरा सोच सही है, तो कार्यकर्ता इस रास्ते पे आगे बढ़ेंगे और इसी से पार्टी दुरुस्त भी होगी। पार्टी में जो गलत एलिमेंट है, आपसे एक लास्ट सवाल ये पूछना चाहेंगे, या पार्टी के जो हिम्मत नहीं कर पाए हैं कार्यकर्ता विरोध करने की, वो आपके साथ है? 100% वो कार्यकर्ता जो अपने बल पे नहीं खड़े हो पा रहे हैं, वो कार्यकर्ता आज मेरे समर्थन पे खड़े हैं। मेरी जीत कार्यकर्ताओं की जीत होगी, और पार्टी की हार नहीं है ये। पार्टी की सोच पे, जिन लोगों ने पार्टी के विचारों पे, पार्टी की नीतियों पे कुठाराघात किया है, उनके बारे में चिंतन करने के लिए पार्टी को मजबूत करेंगे। पब्लिक के लिए क्या मैसेज है लास्ट में? देखिए, पब्लिक के लिए केवल एक मैसेज है, यदि किसी डर और भय की वजह से लोग मेरे साथ खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं, क्योंकि जनता ने ही मुझे एक नारा दिया है, मुझे समझाया है कि यहाँ की जनता चुप है। सीतापुर का इलेक्शन बिल्कुल शांत चल रहा है। यहाँ आप किसी से चर्चा कीजिए, बाज़ार में जाइए, व्यापारी से चर्चा कीजिए या आम आदमी से चर्चा कीजिए, तो वो एक ही बात कहता, चुनाव की बात छोड़िए और बात कीजिए। कारण यही है कि पब्लिक के बीच में जो एक मैसेज है, एक काल, दूसरा भवकाल और तीसरा महाकाल है, और न बल है, केवल एक मनोबल है जिसके सहारे में ये पूरी लड़ाई लड़ रही है। आपने बल की बात की, सीतापुर के इस सीट पर अंतिम रात्रि को फैसले बदल जाते हैं, उससे निपटने के लिए आपकी तैयारी है? जनता खुद इतनी जागरूक हो चुकी है, और मैंने स्पष्ट कहा है, अगर आपको कोई कुछ दे रहा है आप ले लीजिए, क्योंकि वो आपका ही पैसा है जिसे लोगों ने अपने घरों में सेध के रखा हुआ है। आज वो आपको ये पैसा इसलिए दे रहे हैं कि आप ही के कंधों पे सवार होकर जो आने वाला बहुत बड़ा बजट है, जो सीतापुर के विकास में बहुत सहायक होगा, उस बजट को अपने पेट में रखने का जो व्यवस्था हो रही है। तो अगर कोई आपको पैसा दे रहा है, आप ले लीजिए, वोट दिल से कीजिए, फैसला दिल से लीजिए और दिमाग से लीजिए, और अगर कुछ पॉकेट में आ रहा है तो रख लीजिए।